ना अब बारी आती है चैप्टर 10B ई वे बिल। ये जो चैप्टर 10B ई वे बिल है, इसमें क्या अमेंडमेंट आया? इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट आया बेटा, जो वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल है उसमें चेंज कर दिया गया। क्या बात कर रहे हो सर? यस, देखो आपने जो वैलिडिटी पीरियड पढ़ा था वो आपने क्या पढ़ा था? अप टू 100 किलोमीटर, अप टू 100 किलोमीटर फॉर एवरी 100 किलोमीटर, अप टू 20 किलोमीटर फॉर एवरी 20 किलोमीटर, ये पढ़ा था आपने। ये क्या था जरा देखते हैं, छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं मैं। आपने पढ़ा था कि मान लीजिए मुंबई से मुझे कुछ गुड्स जो है वो भेजना है सूरत, और डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। तो हमने पढ़ा था कि वैलिडिटी पीरियड क्या होगा जब ई वे बिल बना रहे हो, तो 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है तो एक दिन वैलिडिटी पीरियड माना जाएगा, और अगर किसी पार्ट ऑफ 100 है तब 2 दिन, मतलब पूरा दिन काउंट किया जाएगा। तो यहां पर 450 किलोमीटर है तो एवरी 100 किलोमीटर के लिए 1 डे था, 1 डे था। तो इसका मतलब यहां पे 400 किलोमीटर के लिए 4 डेज वैलिडिटी पीरियड था, और 50 किलोमीटर के लिए भी एक दिन एक्स्ट्रा, तो यहां पर वैलिडिटी पीरियड था 5 डेज, बराबर है। और ये कैसे था? 400 किलोमीटर पर डे का एक दिन, 1 डे 100 किलोमीटर के लिए, और पार्ट ऑफ द किलोमीटर भी एक दिन माना जाएगा। यहां पर ये 100 किलोमीटर को उन्होंने 200 किलोमीटर कर दिया अभी भाई। और रोड इतनी बढ़िया है, सर पर ट्रक भाग सकता है, तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो? फटाफट जाओ डिलीवरी देकर के आओ। 200 किलोमीटर डालने का इंपैक्ट क्या हो गया कि ये जो 450 किलोमीटर के लिए पहले 5 डेज वैलिड था, अब इसके यहां पर 3 डेज ही वैलिड होगा। वैलिडिटी पीरियड 3 डेज तक ई वे बिल वैलिड रहेगा। 200 किलोमीटर एक दिन, अगेन 200 किलोमीटर 2 दिन, 400 हो गया। फिर किसी भी पार्ट ऑफ 200 किलोमीटर पूरा एक दिन होगा तो 3 दिन, अब 3 डेज होगा वैलिडिटी पीरियड। हैवी डायमेंशनल कार्गो, जो मोटर व्हीकल्स होते थे, ओवर डायमेंशनल मोटर व्हीकल, बराबर, जिसमें 20-25 टायर लगे हुए रहते थे, उनके लिए 20 किलोमीटर पर डे था, वो आज भी 20 किलोमीटर पर डे है। या वेसल्स का कोई एक लेग अगर इन्वॉल्व होता तो उसके लिए भी 20 किलोमीटर पर डे था, वो अभी भी 20 किलोमीटर पर डे है। तो ये 100 किलोमीटर को उन्होंने काट करके क्या कर दिया बेटा? 200 किलोमीटर। तो जरा देखते हैं, यहां पर आ जाओ ना, ये 100 किलोमीटर कट हो गया 200 किलोमीटर। 1 डे इन केस ऑफ अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए 20 किलोमीटर है। और मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। मान लीजिए कि मुझे मुंबई, मान लीजिए मुझे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मुझे गुजरात से चेन्नई माल भेजना, गुजरात से मैंने पहले मुंबई पोर्ट पे भेजा बाय ट्रक, और गुजरात से मुंबई पोर्ट पे अगर मुंबई पोर्ट से वेसल्स के थ्रू जा रहा है चेन्नई, तो बीच में एक लेग, 2 ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किए, उनमें से एक अगर वेसल्स है, शिप है, तो फिर 20 किलोमीटर देखा जाएगा। तो फिर क्या देखा जाएगा? 20 किलोमीटर का प्रोविजन, 100 किलोमीटर नहीं। वो यहां पे 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो है पार्ट ऑफ द डे 20 किलोमीटर, वो यहां पर है आपके नीचे दिया हुआ है। 200 किलोमीटर एडिशनल डे, अगर मान लो आप अगर मान लो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 2 दिन माना जाएगा। 200 के लिए 1 डे और 50 किलोमीटर के लिए अगेन 1 डे। ओके, तो ये बाकी का तो आपने पढ़ा था, उसमें से कोई चेंज कोई खास नहीं है बेटा यहां पर। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं, ई वे बिल का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं यहां पर। A registered person has transport goods from its warehouse to its depot located at a distance of 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर अमेंडमेंट से पहले अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो अमेंडमेंट से पहले क्या था? 100 किलोमीटर पर डे। तो पहले वैलिडिटी थी 5 डेज की, बट अब 500 किलोमीटर के लिए वैलिडिटी कितनी रहेगी? 3 डेज की। 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और बैलेंस 100 किलोमीटर के लिए भी एक दिन, तो अभी क्या है? 3 डेज। ओके, चलो एक पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट और है। एनी पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर रूल 21A, जो हमने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, कि रूल 21A के अकॉर्डिंग अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो उससे पहले सस्पेंड किया जाता है रजिस्ट्रेशन। तो आपका रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंड हुआ है तो उस केस में आप ई वे बिल नहीं बना सकते हो, उस केस में आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो रखा है तो। ओके, इन केस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, जनरेशन ऑफ ई वे बिल इज ब्लॉक्ड। ओके,
ई वे बिल के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।